जय हिंद साथियों। आज की वीडियो हम धमाल करने वाले हैं क्योंकि आज की जो वीडियो बनी है ये आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम आपके 7 अगस्त, 7, 8 और यहाँ पर 9 और साथ में आपके 11 और 12 इन पांचों दिन में जितने भी टॉपिक से आपके करंट अफेयर्स पूछे गए हैं या जो भी आपके आए के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स में से आपके जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हमने उन हर एक टॉपिक को कवर किया। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले हम आज की वीडियो में सबसे पहले हम करेंगे अपॉइंटमेंट, उसके बाद आपका इंडेक्स आएगा, फिर गेम्स हो जाएगा, फिर अवार्ड्स हैं, फिर प्रमुख ऑपरेशन हो गए, फिर इसी तरह आपके यहाँ पर फिर आपके मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया। तो इसी तरह लगभग हमने इस वीडियो के अंदर आपके करंट अफेयर्स को लेकर लगभग हमने हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और आप भी प्रयास करना है कि आप इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन का जवाब दे पाओ। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है न्यायमूर्ति बी सुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। तो जो भी आपको यहाँ पर सही लग रहा है आप हमें वो बतला सकते हो कमेंट के जरिए। तो दोस्तों यहाँ पर जब का सही आंसर है वो आपको हो जाएंगे न्यायमूर्ति बी सुब्रमण्यम। इनको ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं कि किसे 1 मार्च 2025 को सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो आपका सही आंसर है यहाँ पर हो जाएंगे आपके ये तुहिन कांता पांडे। इनको ही आपके 1 मार्च 2025 से सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपके 11वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे। तो ये आपको बहुत बढ़िया से ध्यान होने चाहिए। और दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर बोल रहा हूं कि जिस भी क्वेश्चन का आपको जवाब पता है आप या तो मन में दोहराएं या आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको जरूर अपने नोटबुक में नोट करें, क्योंकि इतना मेरा आपसे वादा है कि इस वीडियो से आपके अगर मान लो कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन आते हैं तो इस 15 में से 8 से 9 क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे, क्योंकि लगभग हमने हर एक टॉपिक को इस वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है और ये वीडियो आराम से आपकी 1 घंटे के लगभग जाने वाली है। तो हमने इस वीडियो में लगभग हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। किसे 19 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपके विवेक जोशी। अच्छा, अगर सवाल ये आ जाए कि किसको भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है तो हो जाएंगे वो ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो हमें इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, कौन हो जाएंगे आपके? ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कौन से अर्थशास्त्री को 2 अप्रैल 2025 से आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर नियुक्त किया गया है? आपके वो हो जाएंगे पूनम पांडे। ठीक है, और दोस्तों ये सेम सवाल एकदम डिट्टो सवाल ये मेरे शिफ्ट में मैंने भी एग्जाम दिया हुआ है। आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 7 अगस्त आपके फर्स्ट शिफ्ट में ये सेम सवाल पूछा गया है, एकदम डिटो क्वेश्चन। आप चाहो तो आप वो मिला भी सकते हो, गूगल पर सर्च भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा एकदम सेम यही क्वेश्चन मेरा में है। और ऑप्शन डी में वहां भी था, वहां भी ऑप्शन डी में ही था, सही आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से आईएएस अधिकारी को 22 फरवरी 2025 से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है?
तब हो जाएंगे शक्तिकांत दास। ठीक है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछा गया है और ये अंडर ग्रेजुएट में भी, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में पूछा गया है और ये 12th लेवल एग्जाम में भी, दोनों में सेम सवाल से एकदम यही सवाल पूछा गया है। तो ये आप खुद समझ लो कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा और गोवा का नया राज्यपाल किसको नियुक्त किया है? तो दोस्तों जो हरियाणा के हैं वो है असीम कुमार घोष, और जो आपके गोवा के हैं ये आपको हो जाएंगे पुष्पपति अशोक गजपति राजू। इनको आपके गोवा के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोजगार मेला 2025 में प्रधानमंत्री ने कितने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं? तो आपको हो जाएंगे 51,000। हाँ बिल्कुल सही है, 51,000 हो जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के राज्य विभाग ने 1699 नए मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किए हैं? तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने ही 1699 नए मेडिकल ऑफिसर रिक्रूट किए हुए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 2025 के यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट एसडीआई में भारत के रैंक क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 130वां। दोस्तों अब तक हमने आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थे हमने वो पढ़ लिए हैं। अब हम शुरू करेंगे रैंकिंग और इंडेक्स। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 2025 की यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है, कितनी है आपकी? 130वां। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के जीडीपी के आधार पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो यह हो जाएगा भारत। ठीक है। चौथी अर्थव्यवस्था कौन है? भारत। और यह स्थान आपके जापान को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है भारत ने, अभी तुरंत ही जुलाई में ही। ठीक है। तो इसको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। दो 2024-25 की पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान किस क्रम पर है? ताकि आपका हो जाएगा 96। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूम्बियो क्राइम इंडेक्स 2025 में भारत का अपराध सूचकांक क्या है? यानी यहाँ पर ये स्कोर पूछ रहा है, कितना है आपके? 44.2 है। ठीक है। 44.2 स्कोर रहा है। आगे बढ़ते हम। दोस्तों ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तब ये हो जाएगा 116वां। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ब्लैक क्यों हो गया? एक मिनट। ठीक है, शुरू करते हैं। आपके ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में सर्वाधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? तब के ये हो जाएगा कोपेनहेगन हो जाएगा। हाँ यही सही है, कोपेनहेगन ही आपका सर्वाधिक रहने योग्य शहर है, जहां पर आपके जो वायुमंडल है आप वहां बोल सकते हैं कि वहां पर जो पॉल्यूशन है वो बहुत कम है और वो रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जगह हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एसडीआई 2025 रिपोर्ट में वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में शीर्ष स्थान किस देश का है, यानी कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो यह हो जाएगा आइसलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन बना? तो ये आपका हो जाएगा रूस। रूस को ही सबसे कम शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यूएनडीपी 2025 की रिपोर्ट में इंडिया का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में रैंक क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 102वां। दोस्तों जितने भी रैंकिंग से मैंने सवाल कराए हैं, ये हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाला है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान देना है। दोस्तों अब तक हम आपके अपॉइंटमेंट और इंडेक्स खत्म कर चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे आपके सैन्य अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमारा 2025 में भारत और जापान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा धर्मा गार्जियन। ठीक है, भारत और जापान ने शहरी युद्ध और आतंकवाद रोधी रणनीति पर केंद्रित एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, भारत और जापान किसने किया? धर्मा गार्जियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ हुआ है? तब ये हो जाएगा भारत और रूस के बीच में हुआ है। तो सवाल ये भी पूछता है कि कहां पर होता है, जो ये अभ्यास ये कहां पर हुआ है? तो चेन्नई। तो दोस्तों अभ्यास में आपको ये याद रखना है कि भारत के साथ और कौन सा देश है, दूसरा देश कौन सा है, और साथ में वो भारत में कहां पर हुआ है। आपको ये दोस्तों, तो आपके जो सैन्य अभ्यास हैं इसी दो तरह से सवाल बनते हैं। एक तो कि किस देश के बीच में हुआ है और कहां पर हुआ है, लोकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन 2025 अभ्यास में भारत का सहयोगी कौन था? तो ये आपका हो जाएगा मिस्र। ठीक है, भारत और मिस्र ने राजस्थान महाजन फील्ड रेंज में आयोजित किया था। कौन सा? साइक्लोन 2025। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका सवाल है कि भारत और फ्रांस के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास 2025 हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा वरुणा। आप यहां पर याद कर सकते हैं कि वरुण देव को हम जल का देवता भी बोलते हैं, तो एक हो जाएगा वरुणा अभ्यास हुआ था। ठीक है, और ये कहां हुआ? ये आपके भारत और फ्रांस के बीच ये 23वां नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें अंडर सी वारफेयर, एंटी सबमरीन और एयर डिफेंस भी शामिल था। आगे बढ़ते हैं। टाइगर त्रिम्फ 2025 किस देश के साथ हुआ बहुसेवा अभ्यास था? तो ये आपका हो जाएगा यूएसए के बीच में, जो कि विशाखापत्तनम और कालीनंदा तट पर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आइकमी 2025 अभ्यास में भारत कहां और किन देशों के साथ जुड़ा था? तो ये आपका हो जाएगा यहां पर कि तंजानिया में हुआ था ये। इसमें आपके अफ्रीका, अच्छा इसका फुल फॉर्म लिखा है यहां पर, मैंने लिखा है कि अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट 2025 में भारत ने तंजानिया की मेजबानी में आयोजित किया, जिसमें कई अफ्रीकी राष्ट्र शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा अभ्यास ऑस्ट्रेलिया नित्य बहुउद्देशीय अभ्यास में हुआ जिसमें भारत पहली बार शामिल हुआ था? तो हो जाएगा टैलिस्मैन सैब्रे। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे उतने इंपोर्टेंट नहीं लग रहे हैं, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो, इन दोनों को। ये इंपोर्टेंट है आपका 25 नंबर कि निम्न में से कौन सा अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित हुआ था? तो ये हो जाएगा सिम्बेक्स। इंपोर्टेंट है, आप इसको स्टार मार कर लें, क्योंकि ये अभी रिसेंट में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच
थल सेना स्तर पर हुआ है, तो आपको हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति। कहां पर है, ये रहा, बिल्कुल सही है, ऑपरेशन शक्ति। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका इंपोर्टेंट हो जाता है कि निम्न में से कौन सा भारत बांग्लादेश का नौसैनिक अभ्यास है जो 2025 में आयोजित हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा बोंगो सागर। बोंगो सागर लिखा है यहाँ पर कि बोंगो सागर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो 2025 में पद्मश्री से सम्मानित ओडिशा के साहित्यकार कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपकी, हो जाएंगे प्रतिभा सतपथी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को पद्मश्री 2025 मिला जिन्होंने निम्नवार क्षेत्र की साहित्यिक विरासत को बचाने में योगदान दिया है। तो ये हो जाएंगे जगदीश जोशीला, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्डन क्रिकेटर्स अल्मानेक 2025 में विश्व के शीर्ष पुरुष क्रिकेट का पुरस्कार किसे मिला है। तो एक हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्डन 2025 में विश्व की शीर्ष महिला क्रिकेटर कौन चुनी गई है। तो एक हो जाएगा स्मृति मंधाना। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये आपके अवार्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि ये सवाल 2 बार रिपीट हो चुका है। एक तो 7 अगस्त थर्ड शिफ्ट को और एक 11 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट को, कि 25वें आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। तो हो जाएगा लापता लेडीज। तो दोस्तों ये आपको तो मोहजबानी याद ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम बात कर ले कि आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो हो जाएंगे किरण राव को। ठीक है, नेक्स्ट, आईफा डिजिटल अवार्ड 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त वेब सीरीज कौन रही है। तो आपको हो जाएगा पंचायत सीजन 3, जो कि अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं देखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो चुका है आपका वेब सीरीज। आगे बढ़ते हैं हम। आपका वेब सीरीज हो गया। हाँ, नेक्स्ट, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फीचर्स फिल्म का खिताब किस मूवी को मिला हुआ है। तो आपको हो जाएगा 12th फेल को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकहत्तरवें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर के रूप में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला हुआ है। तो आपको हो जाएंगे शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 में भारत में आयोजित पहले खो खो वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा है। तो ये हो जाएगा भारत। तो दोस्तों यहाँ सबके 2 सवाल बनते हैं। पहला कि पहला खो खो वर्ल्ड कप कब हुआ, 2025 में, कहाँ आयोजित, किसका कहाँ आयोजन हुआ, तो भारत, और जीता कौन, तो इसमें भी आपका भारत ही जीता, और ये पुरुष और महिला दोनों वर्ग में विजेता रहा है। आगे बढ़ते हैं। 2025 में भारत द्वारा आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स में प्रथम स्थान कौन सी टीम ने हासिल किया। तो ये आपको हो जाएगा मणिपुर दिया है ना, तो आपका मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो 2025 में आयोजित
रग्बी प्रीमियर लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता है? तब हो जाएगा चेन्नई बुल्स। ठीक है दोस्तों, अब तक हम आपके लिए 40 क्वेश्चन करा चुके हैं, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर एक क्वेश्चन क्या एग्जाम में आने की 100% संभावना है। इतना श्योर कि ये क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस शिफ्ट में आ सकते हैं, लेकिन इतना श्योर है कि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में अवश्य आएंगे। तो ये हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं। दो 2025 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती? तो हो जाएगा भारत। और फाइनल किसमें हुआ? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, जिसमें भारत 4 विकेट से जीत हासिल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो 2025 में प्रतिष्ठित श्रेगर कप में पहली बार विजेता बनने वाले भारतीय जॉकी कौन थे? तो आपको जाएंगे सूरज नरेड्डू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गेमिंग टूर्नामेंट 2025 में भारत में सबसे अधिक पुरस्कार राशि के साथ आयोजित हुआ है? तो आपको हो जाएगा तेज फ्री फायर मैक्स इंडिया कप, और इसकी जो पुरस्कार राशि थी ये आपकी 1 करोड़ थी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में किस टूर्नामेंट में भारत ने अपनी पहली महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की थी? तो आपका हो जाएगा वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। तब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। दो 2025 में आयोजित वर्ल्ड स्कूल टीम चेस मेंबरशिप में टीम इंडिया ने क्या हासिल किया था? तो आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक हासिल किया था। आगे बढ़ते हैं। दो 2025 में शुरू हुआ राष्ट्रीय स्तरीय टेबल टेनिस यूडीटी नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप कहां आयोजित हुआ था? तो हो जाएगा वडोदरा में, जो कि गुजरात के अंदर है। वडोदरा गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 में भारत में आयोजित कौन सा कार्यक्रम स्पोर्ट्स महाकुंभ नाम से जाना गया और इसका उद्देश्य क्या था? तो आपका हो जाएगा स्पोर्ट्स महाकुंभ हरियाणा की खेल प्रतिभाओं का संपन्न प्रदर्शन। तो आपका हरियाणा में हुआ था। तो दोस्तों यहां पर आपके करंट अफेयर्स का द एंड होता है, स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी के लिए। दोस्तों ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने इस पूरे 50 क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लिया 2-3 बार, और इसके साथ साथ जो मैंने ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्टैटिक की जो प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आपने उसको देख लिया तो दोस्तों पेपर चाहे आपका कितना भी टफ आ जाए, आप जीके जीएस में आराम से 20+ का स्कोर कर जाओगे। इतना मेरा आपसे वादा है। अगर आपको 20+ स्कोर करना ही करना है तो आपको बस यही करना है कि इस पूरे वीडियो को 102 बार देख लो आप 2x स्पीड से, और साथ में जितने भी मेरे चैनल पर स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आप वो हर एक टॉपिक कवर जाओ। देखो यार, संविधान संशोधन 1 सवाल पक्का आ रहा है, आपका पंचवर्षीय योजना कंफर्म आ रहा है, जनगणना से 1 सवाल आ ही रहा है, नृत्य से 1 सवाल आ ही रहा है। तो इसी तरह मैंने लगभग हर एक टॉपिक को कवर किया है, और ये तो मैंने आपके लिए फिर मैराथन कर दिया। हालांकि मैंने पर्सनली आपके कम से कम 50-60 अपॉइंटमेंट करा रखे हैं, आपके मुख्यमंत्री राज्यपाल हर एक चीज आपके लिए मैंने करा रखे हैं। तो आप वहां भी जाके आप हर एक वीडियो देख सकते हैं और आप अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी यार हमें जरूर बताएं। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो। यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि हम बहुत जल्दी ही आपके सीजीएल के लिए पीवाईक्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं।
तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपने इतना टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।